अंजलि के माता पिता की एक ही लड़की थी। अंजलि की मां की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए अंजलि अपने पति विनोद से कहती है, विनोद, मेरी माँ का फोन आया था। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए माँ मुझे बुला रही है। क्या मैं चली जाऊँ? अंजलि, तुम अपनी माँ के घर चली जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? तुम्हें तो पता है ना कि मैं काम पर बहुत जल्दी चला जाता हूँ, तो मेरा खाना कौन बनाएगा? विनोद, क्यों ना हम काम वाली बाई को रख लेते हैं। वैसे भी तो हमें काम वाली की जरूरत थी, तो क्यों ना अभी से ही रख ले। जब तक मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक के लिए काम वाली बाई तुम्हारा खाना बना देगी और घर का सारा काम भी कर देगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम बात कर लेना। मैडम, आपको काम वाली बाई की जरूरत थी ना? ये मेरी पत्नी है, शांति है, ये घर के सारे काम कर लेगी जरूर। तुम्हें घर के सारे काम करना है? मेरे पति का खाना, घर के झाड़ू पोछा और कपड़े धोना है। घर के सारे काम अच्छे से कर तो लोगी ना? जी मैडम जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सारे काम अच्छे से कर लूंगी। शांत, यही मेरे पति विनोद है, तुम्हें इनके लिए ही खाना बनाना है। जी मैडम जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ठीक है साहब, मेरी पत्नी कल से आपके घर पर काम करने आ जाएगी, लेकिन साहब तनख्वाह क्या दोगे? यह बात हो जाती तो अच्छा होता। ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना, लेकिन मैं तुम्हें तनख्वाह सिर्फ 8,000 की दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। अगर तुम्हें 8,000 में मंजूर हो तो कल आ जाना काम पर। ठीक है मैडम, मैं कल काम पर आ जाऊंगी। अगले ही दिन शांति अंजलि के घर पर काम करने चली जाती है। शांति सारे घर का काम अच्छे से करने लग जाती, विनोद के लिए खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन सब अच्छे से करने लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शांति हर रोज काम करके अपने घर चली जाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और 1 महीना पूरा हो जाता है। एक दिन अंजलि का फोन विनोद के पास आता है। हेलो विनोद, कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंजलि, तुम कैसी हो? और तुम्हारी माँ कैसी है? तुम्हारी माँ की तबीयत अब कैसी है? मैं भी ठीक हूँ और माँ की तबीयत भी बहुत अच्छी है। माँ अब बिल्कुल ही ठीक हो गई है, इसीलिए तुम कल मुझे लेने के लिए आ जाना। ठीक है अंजलि, कल मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। ये सब बातें दूर खड़ी शांति सुन रही थी। लगता है यही सही मौका है पैसे मांगने का। मुझे इसी मौके का तो इंतजार था। यही मौका है साहब से पैसे लेने का। साहब, मुझे पैसे की जरूरत है, अगर पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। ठीक है शांति, पैसे मिल जाएंगे। तुम्हारी मैडम कल घर आ रही है तो मैं उससे बोल दूंगा, वह तुम्हें आकर पैसे दे देगी। वैसे भी तो तुम्हारा 1 महीना पूरा होने वाला है। साहब, मुझे तनख्वाह के 8,000 रुपए नहीं चाहिए, मुझे तो आपसे 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख रुपए किस बात का? हमारी बात तो सिर्फ 8,000 की हुई थी ना, फिर तुम्हें 2 लाख रुपए किस बात के चाहिए? साहब, मुझे 2 लाख रुपए तो चाहिए और आपको देने तो पड़ेंगे, और अगर आपने 2 लाख रुपए मुझे नहीं दिए तो मैं आपकी पत्नी और मोहल्ले पड़ोस वालों को सभी को बता दूंगी कि आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। साहब, फिर तो आप जिंदगी भर के लिए जेल जाओगे, इसलिए मेरी बात मानो, मुझे 2 लाख रुपए दे दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, वरना मैं पुलिस को फोन लगाकर आपके बारे में सब कुछ बोल दूंगी, समझें? विनोद शांति की बात सुनकर काफी डर जाता है। विनोद को लगता है कि वह अब बुरी तरीके से फंस चुका है। विनोद समझ चुका था कि शांति ने उसके अकेले होने का फायदा उठाया है, इसलिए काफी डर जाता है। दरअसल शांति का यही काम था, वह लोगों के घरों में काम करने जाती और उन्हें इसी तरह डरा धमका कर उनसे पैसे की मांग करती, और वह विनोद और अंजलि के घर में भी इसी मकसद से आई थी ताकि वह मौके का फायदा उठा सके, लेकिन ऐसा होता नहीं। थोड़ी ही देर बाद विनोद के घर पर पुलिस आ जाती है और पुलिस के साथ अंजलि भी होती है। विनोद और शांति पुलिस और अंजलि को एक साथ देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। और अंजलि शांति से कहती है, क्यों शांति, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे पति को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ले लोगी? लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। जब विनोद मुझसे बात कर रहे थे तब उन्होंने अपना मोबाइल नहीं काटा था, और मोबाइल चालू होने के कारण मैं तुम दोनों की सारी बातें सुन ली और पुलिस को फोन कर दिया था। तुम्हारे काली करतूत अब सारी पुलिस के सामने आ गई है। तुम लोगों के घरों में जाकर उन लोगों से ऐसे ही पैसे लूटते हो ना, अब तुम्हारी यह सजा है कि तुम पूरी जिंदगी जेल में जोगी। शांति को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और विनोद और अंजलि फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना।